नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरलाल पटेल। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल SLP पटेल। आज हम बात करने वाले हैं कि मनरेगा में जो पेमेंट कई लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो वह पेमेंट किस कारण रिजेक्ट हुआ है, उसे हम कैसे देखें। देखिए, मैं इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि हमारा पेमेंट किस खाता में गया है, उसे कैसे हम देखें। इस तरह से हम उस वीडियो में दिखाएं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक दे दिया हूं, उस पर आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में रिजेक्ट पेमेंट को देखेंगे। क्या है, कई लोगों का पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो किसी खाता में नहीं जाते हैं, वह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम बार बार परेशान हो जाता है हितग्राही कि मेरा पेमेंट कैसे नहीं आया। सभी का पेमेंट आ चुका है, ओनली मेरा पेमेंट कैसे नहीं आया। वो सोचते हैं कि मेरा पेमेंट अब्सेंट कर दिया है मेरा हाजिरी को, या मेरा पेमेंट नहीं आया, या रोजगार सहायक, सरपंच या मेट खा गया है, मेरा अब्सेंट कर दिया है, नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई कारणवश हमारा पेमेंट रिजेक्ट कर देते हैं, तो वह हमारे खाता पर नहीं जा पाता है। तो हम अपना मोबाइल से ही स्वयं देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट किस कारण से नहीं आया है। क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट सरकार के द्वारा जो डाला जाता है सब्सिडी, वह सभी आधार बेस के जरिए डाला जाता है। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया हूं कि आधार बेस से पेमेंट जो डाला रहता है, वह हम किसी दूसरे अकाउंट नंबर को मनरेगा में दिए रहते हैं जॉब कार्ड में, और वह किसी दूसरे बैंक में चला जाता है। उसको मैंने आपको बारीकी से, डिटेल से आपको उस वीडियो में बताया हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा पेमेंट आधार बेस से ना जाकर अकाउंट क्या है, कभी कभी अकाउंट बेस से भी जाते हैं। तो अकाउंट बेस से जब पेमेंट होता है तो भी हमारा अकाउंट कभी क्लोज रहता है, या तो किसी कारणवश हमारा अकाउंट बंद रहता है तो नहीं जाता। यदि आधार बेस से जा रहा है तो हमारा अकाउंट से हमारा आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। यदि लिंक नहीं रहेगा, जिसे हम NPCI से लिंक कहते हैं, आधार सीडिंग कहते हैं उसी को, यदि हमारा बैंक से हमारा आधार नंबर सीडिंग नहीं रहेगा, NPCI से लिंक नहीं रहेगा, तो भी मनरेगा का पेमेंट नहीं जाएगा। उस स्थिति में हमारा पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारा पेमेंट किस तरह से रिजेक्ट हुआ है, आज हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को बारीकी से देखना। यदि आप नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। तो मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और आपको पूरा जानकारी देने की प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल पर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसे ध्यान से देखें ताकि वीडियो को अच्छा से समझ सके। एक बार में आपको वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ और आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ तो उसकी सर्च बार पर क्लिक करके वहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नरेगा। जैसे मैं नरेगा लिखकर सर्च किया, हमारे सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखकर सर्च किया आपको एक बार फिर बता देता हूँ आपको। narega.nic.in ऐप, इस जैसे मैं लिखकर उस पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह से एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। तो उससे क्या करना है, हमें सबसे फर्स्ट लिंक पर जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं, हमारे सामने एक नया फिर से स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। तो चलिए, मैं क्लिक कर लिया हूं। थोड़ा नेट स्लो है, इसलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 3 लाइन पर क्लिक कर लेना है और अपना इस 3 लाइन पर क्लिक करके इसे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। चलिए, मैं उसे क्लिक करके यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप मोड है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। मैं उस पर क्लिक कर लिया तो हमारे सामने यह एक कंप्यूटर की तरह इस तरह से खुलकर दिखने लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस पर देखिए और ऐसे करके थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। छोटा छोटा दिख रहा है, देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा दोस्तों ब्लू
ये ऑरेंज कलर के अंदर में देखिए यहाँ रिपोर्ट। हमें क्या करना है, इस रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने फिर से एक नया स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। तो हम देखिए जैसे मैं रिपोर्ट पर क्लिक किया हमारे सामने इस तरह से फिर एक स्क्रीन खुलकर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन की आंसर हमें इस इंटर द कैप्चा पर डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है 30-4, उसका आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर उसका आंसर लिख देता हूँ। तो चलिए 26। तो फिर वेरीफाई पर हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए इस वेरीफाई पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे क्लिक किया हूँ, जैसे मैंने उस क्वेश्चन का आंसर उस इंटर द कैप्चा पर डाला हूँ हमारे सामने इस तरह से फिर खुलकर आ जाएगा। देखिए फाइनेंशियल ईयर, तो हमें इसी ईयर कर देखना है तो हम इसी ईयर पर हम रहने देते हैं। और जो यहाँ स्टेट लिखा है, स्टेट नेम, हम अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं अपना छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करता हूँ हमारे सामने फिर से एक नया लिस्ट बाय लिस्ट स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। जैसे मैंने स्टेट पर सिलेक्ट किया हमारे सामने इस तरह से फिर खुलकर आ जाएगा। देखिए ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ देखिए R1 लिखा है, यहाँ देखिए R लिखा हुआ है ब्लू कलर में। तो हमें क्या करना है, हमें 8वां नंबर पर जाना है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, R1, देखिए R1 लिखा है। उसके बाद हम और स्क्रॉल करते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है। इस तरह से हमें क्या करना है, 8वां नंबर पर चले जाना है। चलिए मैं आपको, ये 7वां आ गया, हमें क्या करना है, ये देखिए 8वां आ गया, 8 लिखा हुआ है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ लिखा है 5वां, R1 के नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आपको मैं थोड़ा से जूम करके आपको पूरा अच्छी तरीक़ा से दिखाने की प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5वां पर रिजेक्टेड वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ये लिखा है रिकॉन्सिलेशन। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है। चलिए मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक किया हमारे सामने फिर से सर्च होना आरंभ हो जाता। जैसे मैं उस पर क्लिक किया हमारे सामने फिर से एक नया टैब खुलकर आ जाता है। देखिए तो हमें इधर कुछ नहीं करना है। आपको चाहो तो तीन दिखा है मटेरियल एडमिन, तो हमें क्या करना है, वेज पर ही रहने देना है इसे, और कुछ नहीं करना है। और जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है देखिए डिस्ट्रिक्ट, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट का पूरा लिस्ट है तो हम क्या करते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं अपना बलौदाबाजार से हूँ तो मैं बलौदाबाजार पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने अपना स्टेट पर अपने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किया तो फिर एक नया स्क्रीन खुलकर आता है जिसमें आपको पूरा उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ब्लॉक रहेंगे वो सभी ब्लॉक खुलकर आ जाएंगे। तो देखिए मैं अपना बिलाईगढ़ ब्लॉक से हूँ तो अपना ब्लॉक के सामने हम राइट साइड में क्लिक स्क्रॉल करते जाएंगे। तो देखिए मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ और उसके बाद यहाँ जो लिखा है देखिए पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूरा। तो हम अपना ब्लॉक के नीचे जो लिखा है 20 लोगों का देखिए रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं उस 20 पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं उस 20 पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने फिर से पूरा लिस्ट और जिन लोगों का 20 लोगों का लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे 20 लोगों को का जो लिखा हुआ था उस पर मैं क्लिक किया तो हमारे सामने फिर से एक नया स्क्रीन खुलकर आ जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, अब पूरा इसमें देख लेंगे। आप इसमें बहुत सारा रहेंगे तो आप चाहे नहीं जानोगे
तो मोबाइल से यदि करते रहोगे तो ढूंढने में आपको परेशान होगा। तो क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है 3 लाइन, उस पर हमें क्लिक कर लेना है और अपने को क्या करना है, इस फाइंड इन पेज जो लिखा है उस फाइंड इन पेज पर क्लिक करके, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक सर्च फाइंड इन पेज सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस पर क्लिक करके हम जिसका भी ढूंढेंगे नाम, जिसका भी जानकारी चाहिए था उसका हम नाम सर्च करके देख सकते। चलिए मैं यहाँ पर एक आदमी का सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने माधुरी यहाँ पर लिखा तो हमारे सामने देखिए ब्लू कलर में ऑरेंज कलर में यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जितना लोगों का मेरे को माधुरी का देखना है तो मैं इसको राइट साइड पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे लास्ट में। चलिए जाते हैं, हम आपको बताने के पूरा प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नो सच अकाउंट। इसका मतलब होता है कि अकाउंट आपका गलत है, यानी कुछ अकाउंट में मिस्टेक है। और देखिए इसका ऊपर जो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर सीडेड फार्म। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपकी आधार नंबर बैंक से सीडिंग नहीं है, मतलब लिंक नहीं है। कहते हैं ना कि NPCI से लिंक, मतलब NPCI से लिंक नहीं है। तो आपकी अकाउंट, क्योंकि ज़्यादातर आजकल आधार बेस से ही पेमेंट किया जा रहा है। यदि आपका अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आपका पेमेंट रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए और नीचे भी लिखा है यहाँ पर इसका भी आधार नंबर डीसीडिंग है। तो इस तरह से देखिए कई कारण से हो सकता है। यहाँ भी लिखा है देखिए, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए अकाउंट, यहाँ लिखा है अकाउंट क्लोज, ये किसी दूसरे हितग्राही का है। यहाँ लिखी अकाउंट क्लोज। देखिए किसी कारणवश इसका अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए इसका पेमेंट नहीं जा पा रहा है। तो देखिए अकाउंट क्लोज होने का बहुत सारा कारण रहता है। देखिए यदि बहुत लोग तो जनधन अकाउंट खुलवाए रहते हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो भी बैंक अकाउंट को क्लोज कर देता है। यदि बहुत दिनों से लेन देन नहीं होता है तो भी बैंक का अकाउंट क्लोज कर देता है। या तो इस तरह से आप अपना देखकर अकाउंट को स्टार्ट फिर से ब्रांच में जाकर करवा सकते हैं, बैंक जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका आधार नंबर मनरेगा से सीडिंग नहीं है या अकाउंट नंबर से सीडिंग नहीं है तो भी आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए कई लोगों का यहाँ नो सच अकाउंट लिखा है, इसका मतलब उसकी अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको बैंक जाकर सुधरवाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए कई लोगों का इसमें 2-3 दिया है, लेकिन और कई कारणों से बैंक में आपका पेमेंट जाने से रुक जाता है, आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सभी लोगों का दिखा दिया हूँ। कई लोगों का देखिए यहाँ जो रिजेक्ट में है, राम भाई, जुमना भाई, माधुरी, शांति भाई, इस तरह से दिगेश्वर, इस तरह से बहुत कई लोगों का है जो रिजेक्ट हो चुका है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वह अपने बैंक में जाकर अपने आधार नंबर को बैंक से लिंक कराना पड़ेगा। यदि आपका अकाउंट क्लोज है तो क्लोज को फिर से वहां जाकर स्टार्ट कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।